हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी है सुबह का समय और सुबह के 6 बज रहे हैं और बाकी सब उठ चुके हैं और यहाँ पर मैं बना रही हूँ चाय। तो चाय बनाने से पहले मैं पानी गर्म किया था अपने सबके पीने के लिए, थोड़ा गुनगुना पानी, जैसे कि सब पीते ही हैं सुबह उठ के। और बस चाय चढ़ा के मैं यहाँ पर बैठ के पानी पी रही हूँ गुनगुना सा। और सबको मैंने दे दिया था, बच्चों को भी बड़ों को भी। और यहाँ पर बस पानी पीने के बाद मैं आई हूँ किचन में और आज बन रहा है चिली पनीर सुबह। तो यहाँ पर मैंने सिंपल तरीके से बनाया है, इसकी रेसिपी मैं आपको दे चुकी हूँ, तो ये फटाफट से मैंने बना लिया है और बस ये बन जाएगा। और सिंपल तरीके से मैंने बनाया है और बस बच्चों के लिए टिफ़िन में बहुत ही अच्छी ये सब्ज़ी हमारी बनकर तैयार होगी। और बच्चों को काफ़ी लेट हो जाती है ना, जल्दी जल्दी करना पड़ता है सुबह सुबह, तो इसलिए कुछ इतना शेयर नहीं कर पाते हैं आपके साथ। तो इसलिए मैं ये रेसिपी वैसे तो अपने चैनल पे दे चुकी हूँ, आपको चाहिए तो आप जो है मेरे चैनल पे विज़िट कर सकते हैं। तो बस मैं बच्चों का टिफ़िन पैक करने के बाद आई हूँ बच्चों को तैयार करने के लिए। तो सारे बच्चे जा चुके हैं इस टाइम पे और सुबह के 8 बज रहे हैं, 8 भी नहीं बल्कि 8 से ऊपर टाइम ही हो गया है। तो जितना भी हम फैलावा सुबह सुबह फैला देते हैं किचन में, सब समेटना पड़ता है। तो जितने भी चाय के बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं वो साथ के साथ हम धो देते हैं और किचन काउंटर हल्का हल्का साफ़ कर देते हैं। बाद में जब हमारी पूजा पाठ हो जाती है उसके बाद हम अपना ब्रेकफास्ट बनाते हैं और बनाने के बाद खाकर अच्छे से किचन क्लीन कर देते हैं फिर। तो रूम काफ़ी फैल जाता है सुबह सुबह, बहुत जल्दी होती है, बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं तो रूम में कहीं इधर कहीं उधर कुछ का कुछ फेंक देते हैं। तो मैंने रूम को भी अच्छे से साफ़ कर लिया है। ये देखिए, सारे कपड़े मैं तय लगा लूँगी जितने भी फैले हुए थे। तो मतलब सुबह सुबह जब तक बच्चे नहीं आते रूम बिल्कुल क्लीन रहता है, जब बच्चे स्कूल से आ जाते हैं तो सारा सामान इधर उधर पड़ा रहता है। तो कोई बात नहीं, बच्चों का घर है, सामान नहीं फैलेगा तो और क्या फैलेगा तो कोई नहीं, हम सही कर देते हैं। तो यहाँ पर रूम हो गया है बिल्कुल साफ़ और ये देख सकते हैं छोटी मोटी चीज़ों से ही मैं रूम डेकोर कर लेती हूँ। और यहाँ पर मैंने हैंगर टंगाया है जिससे बच्चे डेली आएँ अपने स्कर्ट वगैरह यहाँ पर आकर टांग दे, इधर उधर ना फेंके। तो बिस्तर वगैरह हमारा सब तय लग गया है। तो मैं साथ ही अलमारी से कुछ निकाल रही थी और वीडियो बनाने के चक्कर में अलमारी खुली रह गई। तो बस यहाँ पर फिर उसके बाद मैं लगी हूँ थोड़ा सा योगा करने के लिए। योगा करना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन ऐसा होता है अक्सर मैं योगा छोड़ भी देती हूँ, कभी करती हूँ कभी नहीं करती हूँ, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग ही मैं काम करती हूँ। और जैसे मुझे टाइम लग जाता है थोड़ा सा एक्स्ट्रा तो मैं योगा कर लेती हूँ, बच जाता है मेरे पास सुबह सुबह की भाग दौड़ से। और नहीं बचता है तो मैं छोड़ देती हूँ, फिर मैं शाम को कर लेती हूँ या फिर उस शाम को भी कभी नहीं करती हूँ। इस तरह से रहता है कुछ मेरे साथ। आपके साथ कैसा रहता है? ये टाइम मिलता है आपके पास या नहीं योगा के लिए? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा प्राणायाम किया, अनुलोम विलोम किया और बस ऐसे करके ही मेरा छोटा सा योगा हो गया था। तो 10 या 15 मिनट से ज़्यादा भी मैं नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि सुबह का टाइम एकदम से जाता है। सुबह के टाइम पे ना ऐसा रहता है कि ये काम हो जाए जल्दी से, वो काम हो जाए, पर समय के अकॉर्डिंग ही सब करना पड़ता है। तो कभी कभी तो ऐसा होता है कि सुबह के काम निपटते नहीं कि दोपहर के जल्दी से ही शुरू हो जाते हैं। तो योगा करने के बाद मैंने थोड़ा सा पानी पिया और रिलैक्स किया, 5 मिनट बैठी फ़ैन के नीचे और उसके बाद गई हूँ मैं बाथरूम के अंदर। तो चलिए अब जो है ना पोछा लगा लेते हैं। मैंने झाड़ू पहले ही लगा चुका था और बिस्तर क्लीन करके पहले मैंने झाड़ू ही लगाया था। तो अब मैं कर रही हूँ, सबसे पहले मैंने वॉश बेसिन साफ़ किया है ये। तो इसको क्लीन करना होता है क्योंकि हमारे बच्चे छोटे हैं, तो उनको यहाँ पर जब कुछ भी हाथ या मुंह धो रहे होते हैं तो यहाँ पर टच हो जाते हैं, तो इसलिए इसको भी क्लीन रखना पड़ता है। डिसइंफेक्ट मैं रखती हूँ, हर चीज़ को डिटॉल के पानी से धो लेती हूँ। तो बाथरूम मेरा साफ़ हो गया, घर की मैंने अच्छे से कर ली है क्लीनिंग फटाफट से। और इस टाइम पे जो है ना 9:30 हो रहे हैं और मेरा टाइम निकलता जा रहा है। मैं सोच रही हूँ कब मैं नहाऊंगी और कब मैं पूजा पाठ करूँगी। तो इस तरह से रहता है कुछ। तो बस यहाँ पर बारिश हो रखी है बहुत ज़्यादा, बारिश का पानी जो है ना सारे में इकट्ठा हो रखा है। तो मैं पहले उस पानी को वाइपर से इकट्ठा करके बाहर कर रही हूँ, हटा रही हूँ। और यहाँ पर ना जो बहुत सारे कीड़े इकट्ठे हो रखे हैं, जो बरसाती कीड़े होते हैं, जैसे ये जंगल का एरिया है तो कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, तो उनको भी साफ़ करना बड़ा मुश्किल हो गया है। जैसे ही मैं साफ़ करती हूँ लौट के वहीं पे ही पहुँच जाते हैं।
तो इस तरह से मैंने कर ली है पूरे घर की क्लीनिंग और अच्छे से वाइपर मैंने लगा दिया है सारी जगह में। तो अब चलिए सारे में पायदान लगा देते हैं, जो भी हमने पायदान हटाए थे जहाँ जहाँ से वहाँ मैं पायदान लगा दूँगी। बच्चों के घर में जितने ज़्यादा पायदान होंगे उतना ही अच्छा होगा, बच्चे हर जगह पानी गिरा के रखते हैं। हो रहा है और चलिए मैं तो नहा लेती हूँ, उसके बाद आपके नहाने के बाद मिलूँगी। बस सारा काम करने के बाद अब चलते हैं नहाने के लिए। तो नहाने से पहले मैंने बालों को खोला और अच्छे से खोल के इस तरह से अब जा रही हूँ बालों को धोने के लिए। तो मैं जो है ना एक दिन छोड़ के बाल धोती हूँ गर्मियों में, और सर्दियों में 2 दिन छोड़ के धोती हूँ। और सैटरडे और ट्यूसडे को मैं बाल नहीं धोती हूँ। ज़्यादातर मैं संडे में, मंडे में या फिर फ्राइडे में बाल धोती हूँ, वेडनेसडे में धोती हूँ, बाकी के दिनों में नहीं धोती हूँ। कि मुझे लगाना था ऑयल बालों में, जो कि मैं लगाना भूल गई हूँ, तो ऐसे ही मुझे सूखे सूखे बाल धोने पड़ेंगे। तो नहाने के बाद मैंने पूजा कर ली है और इस टाइम पे सुबह के 11 बज रहे हैं और मैं 11 बजे कर रही हूँ ब्रेकफास्ट। और जल्दी जल्दी मैंने पूजा की क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। तो सुबह से मतलब 10 बजे तक मेरा टाइम ही नहीं लगता है पूजा करने का। और अब मैं जा रही हूँ अपने किसी काम से, तो मैं अभी आपको दिखाऊंगी आगे आगे मैं कहाँ जा रही हूँ। तो ये है हमारे घर की साइड की रोड। तो मैं आपको पूरी रोड दिखाती हूँ कैसी है और मतलब कैसा एरिया है हमारे यहाँ का, मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये है हमारे घर की साइड की रोड और गली। मतलब यहाँ पर इस रोड पे से मैं निकल के जा रही हूँ, तो मैंने कहा चलो आपको दिखा देती हूँ। तो मैं पहुँच चुकी हूँ। तो ये इंच टेप देखिए, चौक देखिए, पेंसिल देखिए और ये चार्ट पेपर या कागज़ देखिए, ये माप देखिए। ये जो माप है ये मेरी सूट का है। तो मैं आई हूँ यहाँ पर सिलाई सेंटर में सिलाई सीखने के लिए और यहाँ पर चल रही है मुझे सिखाने की तैयारी। मैं पहली बार आई हूँ और मुझे सूट सिलना नहीं आता है, इसलिए मैंने सोचा अब मैं सिलाई थोड़ा सा सीख लेती हूँ तो मेरे काम ही आएगी आगे तक। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मैंने यहाँ पर लगा लिया है निशान और इस तरह से मैं मतलब जो भी मेरा सूट का नाप होता है मैंने उसके अकॉर्डिंग लगा लिया है। तो पहली बार मैं लगा रही हूँ तो थोड़ा सा मुझे घबराहट सी हो रही है, लेकिन ये चार्ट पेपर है। चार्ट पेपर पे पहले मैडम ने क्या किया, इस पर ड्राफ्ट बनवाया सूट का जो भी बनता है, उसके बाद ही सूट की कटिंग करेंगे। तो धीरे धीरे मुझे आ जाएगा। साथ ही मैं उसके बाद आई हूँ 1 घंटे बाद, पौने 1 बजे मेरे बच्चे आ जाते हैं। तो मैं आ जाती हूँ घर पे और लगी हूँ खाना बनाने के लिए। तो दोपहर के खाने में आज बन रहा है बैंगन आलू की सब्ज़ी और चावल। तो सबसे पहले मैं इनको धो लूँगी, धोने के बाद काटूँगी, काटने के बाद ही मैं इनको बनाऊँगी। तो फटाफट मुझे करना है क्योंकि खाने का समय होने को जा रहा है। और यहाँ पर छोटे वाले बैंगन है तो और भी ज़्यादा टाइम लगेगा इन्हें काटने में। तो काटने के बाद मैंने फिर दोबारा से उसको धोया, आलू धोए, अच्छे से काटे और टमाटर प्याज अच्छे से फ्राई किया ऑयल में। और इस तरह से मैंने यहाँ पर बैंगन की सब्ज़ी छौंक दी है। अब ये बन जाएगी थोड़ी देर में। मैं साथ ही इसमें चढ़ा दूँगी, इसकी साथ वाली गैस पे चढ़ा दूँगी एक चूल्हे पे चावल, क्योंकि चावल भी साथ के साथ बन जाएंगे। तो कुकर मैंने चढ़ा दिया है, यहाँ पे पानी डाल दिया है। जब तक पानी गर्म होगा मैं चावल अच्छे से धो लूँगी। धोने के बाद इसमें डाल दिया है और इसका लिड लगा के अच्छे से इसे कुक होने दूँगी। मैं ज़्यादातर चावल में 1 या 2 सीटी लगाती हूँ, क्योंकि ये जो चावल है ना जो भिगा के रखने पड़ते हैं 5 से 10 मिनट तक, लेकिन मैंने आज जल्दी के चक्कर में इसको भिगाया नहीं है। तो बैंगन की सब्ज़ी हमारी पकने लगी है धीरे धीरे, बस 5 मिनट और लगेगी। और 2 बजने वाले हैं इस टाइम पे। मतलब मैंने सब्ज़ी काटी ना तो उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग गया और फिर चावल चढ़ाए तो उसमें भी ज़्यादा लग गया, तो इसलिए यहाँ पर 2 बज गए। 2 बज गए हैं। अब डर लग रहा है कि कहीं ये सब्ज़ी ना बने और बच्चे आ भी जाएँ। तो मैं हल्का से इसमें पानी डाल दूँगी ताकि हमारी ग्रेवी वाली सब्ज़ी बने और अच्छे से इसे पकने दूँगी। पानी डालने के बाद थोड़ा सा नमक कम हो गया था तो मैंने टेस्ट करके देखा था, तो मैंने ऊपर से डाल दिया थोड़ा सा नमक। अब जो फैलाया है मैंने इधर उधर सारी जगह, वो सब समेटने में मुझे बहुत टाइम लगने वाला है, क्योंकि मैंने जल्दबाजी के चक्कर में जो चीज़ जहाँ थी वहीं पड़ी रहने दी, हाथ के हाथ उसको समेटा नहीं। तो सारा काम होने के बाद खाना बन गया था, लंच कर लिया था। चावल, बैंगन आलू की सब्ज़ी और रायता या फिर दही हमने लिया है। तो शिवन्या बनाने लगी है व्लॉग।
तो यहाँ पर शाम का समय है। दोपहर के खाने के बाद हमने 1 या 1.5 घंटा आराम किया। उसके बाद शाम के 4 बजे हैं, तो मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ चाय, क्योंकि बच्चों का ट्यूशन का टाइम हो चुका है। तो बच्चे जाएंगे ट्यूशन, तो मैं सबसे पहले चाय बना दूँगी बच्चों के लिए, क्योंकि ट्यूशन में इन्हें मतलब फ्रेश माइंड से पढ़ाई करनी पड़ती है, तो ये इस टाइम पे सुस्ती से भरे रहते हैं। तो चाय पी के थोड़ा फ्रेशनेस आ जाती है इनके अंदर। वैसे बच्चों को चाय नहीं देनी चाहिए, लेकिन हम थोड़ी बहुत दूध की चाय इनको बना के दे देते हैं। ज़्यादा पानी नहीं रखते हैं, बस दूध में ही पत्ती लगा के देते हैं हम इनको। तो हमारी चाय बन चुकी है, बच्चे को दे देते हैं चाय। तो बच्चे जा चुके हैं ट्यूशन में, और बच्चों के जाते ही मैंने शाम की सफाई शुरू कर दी है। बच्चे जो है दिन भर में बहुत कचरा कर देते हैं, तो इसलिए शाम को मैं सफाई कर लेती हूँ। और यहाँ पर देखिए आज तो कम ही दिख रहा है कचरा, ज़्यादा नहीं दिख रहा है, लेकिन डेली बच्चे ज़्यादा ही करते हैं कचरा। तो बस सारी झाड़ू मेरी लग चुकी थी। उसके बाद मैंने शाम की चाय के बर्तन धोने शुरू कर दिए हैं। तो शाम की चाय के बर्तन मेरे काफ़ी सारे हो जाते हैं, तो मैंने कहा चलो इनको साफ़ कर लेती हूँ हाथ के हाथ, वरना मुझे शाम को दिक्कत होगी खाना बनाने के समय। तो बर्तन सारे धुल चुके थे, साथ ही मैंने पूजा वजा सब शाम की कर ली थी। उसके बाद मैं लगी हूँ यहाँ पर रात का खाना बनाने के लिए, और मुझे लगा कि मेरे पैरों में हाथों में मच्छर काट रहे हैं, तो इसलिए मैंने सोचा यहाँ पर एक मोर्टीन कॉइन लगा देती हूँ, तो मच्छर भाग जाएंगे। तो यहाँ पर मेरे बर्तन जो खाने के दौरान बनते हैं, जो खाना बनाने के दौरान, वो भी मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी, क्योंकि ऐसे फैलता है। मतलब जब हम खाना बना रहे होते हैं उस दौरान बहुत सारे बर्तन गंदे हो जाते हैं, तो इसलिए उनको भी मैं साथ के साथ ही साफ़ कर लेती हूँ, ताकि ज़्यादा फैलावा सा ना फैले। एक ही किचन काउंटर है, तो इसलिए एक किचन काउंटर को झेलना बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब इसके ऊपर सामान जो होता है ना, वो बहुत मुश्किल से हो जाता है झेलना। तो यहाँ पर जो है मेरा जो किचन टॉवल था वो थोड़ा गीला हो गया था, तो मैंने गरम कुकर के ऊपर ये टॉवल रखा है। तो ये टॉवल जो है गरम कुकर के ऊपर थोड़ा सा सूख जाएगा। तो सारा खाना मेरा बन चुका है। अब मैं बना रही हूँ रोटियाँ। तो फटाफट से मैं रोटियां बना लूँगी, उसके बाद हमारा खाना कंप्लीट हो जाएगा। इस टाइम पे रात के 8:30 बजे हैं, और मैं जल्दी से झट बना देती हूँ रोटियां। बच्चे सोने वाले हैं, बच्चों को आवाज़ लगा के बुलाना पड़ रहा है। बच्चे सोना नहीं, खाना ला रही हूँ मैं। और बस गैस का चूल्हा साफ़ कर लिया है मैंने हाथ के हाथ। मैं जो हूँ रोटी बनाने के साथ ही गैस का चूल्हा साफ़ कर लेती हूँ। उसके बाद जो बर्तन गंदे होते हैं उन्हें साइड कर देती हूँ। खाना खाने के बाद मुझे इतनी दिक्कत नहीं होती है फिर किचन काउंटर साफ़ करने में। तो लीजिए हमारा गैस का चूल्हा बिल्कुल साफ़ हो चुका है, और अब चलते हैं, चलिए खाना खाने के लिए। और यहाँ पर खाना खाने के लिए मतलब सब ने खा चुका है, अब मैं खाऊंगी खाना। तो मेरा खाना रेडी हो गया है, तो चलिए खा लेते हैं। आप भी आ जाइए फ्रेंड्स खाना खाने के लिए। तो रात का खाना है ये, इस टाइम पे 9:30 बजे हैं, और 9:30 बजे मैं खा रही हूँ खाना। तो 9 बजे तक सब लोगों ने खाया, उसके बाद मैं खा रही हूँ। और साथ ही सोहन देख रहे थे न्यूज़, पता नहीं कैसी है ये, मुझे तो इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, तो मैं भी बोर होकर खाना खा रही थी। और यहाँ पर देखिए अब बज चुके हैं रात के 10:30, और किचन का सारा काम हो गया है। सारे बर्तन धुल गए हैं, सब्जियाँ कट गई है अगली सुबह के लिए, और बस सबको दूध देना बाकी है अभी। तो उससे पहले मैं क्या करूँगी, सारी खिड़की दरवाजे बंद कर लूँगी, सारे पर्दे लगा दूँगी, क्योंकि रात तक हम इसलिए खोल के रखते हैं थोड़ी ठंडी हवा आने के लिए। अंदर ही अंदर बंद हो जाता है ना सब चीज़, तो थोड़ी घमस सी हो जाती है, गरम गरम सा लगने लगता है। तो इसलिए हम खिड़कियाँ रात में बंद नहीं करते, जब सोने जाते हैं तभी बंद करते हैं। तो गर्मियों में अधिकतर, सर्दियों में हम जल्दी ही कर देते हैं। तो देखिए सारा काम हो चुका है, बर्तन धुल गए हैं, किचन काउंटर बिल्कुल क्लीन हो गया है। तो अधिकतर लेडीज़ का ये ही पूरा दिन का रूटीन रहता है फ्रेंड्स। तो फिर अगली सुबह मैंने बनाया था मूंग की दाल का ब्रेकफास्ट, जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का ब्लॉग। कैसा लगा है आपको? अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।